हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। शायद आपने टाइपिंग भी शुरू कर दी है, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, आप इतने कंफ्यूज हो गए हो, इतने कंफ्यूज हो गए कि आपके समझ से बाहर है कि टाइपिंग करूँ या ना करूँ। पिछले 7 दिनों में आपने खूब वीडियो देखे, दबा के वीडियो देखे यूट्यूब पर कि कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी रहेगी। भाई अगर कट ऑफ आपसे बताइए अकॉर्डिंग आप उसमें आ रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं बॉर्डर पर हूँ, तो आपको डिसीजन तो लें। 7 दिन से आप लगातार मोबाइल में अपनी मानसिक स्थिति खराब कर रखी है कि टाइपिंग करे नहीं करे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज हो रखे हैं। और यही कारण था कि पेपर ने ही आपको सबको एक लाइन में खड़ा कर रखा है। लेकिन आपको अब 7 दिन बाद में तो कम से कम टाइपिंग शुरू करनी चाहिए ना। अगर आप कट ऑफ में से जो भी बता रहे हैं उसमें अगर आ रहे हो तो करनी चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो आपकी स्किल डेवलपमेंट तो होगी ना, कम से कम ये करके करो। मान लो कोई कट ऑफ बहुत कम बता दे, तो क्या आप टाइपिंग शुरू कर दोगे? क्या आप उस पर विश्वास कर लोगे? भाई कट ऑफ सिर्फ अनुमान है। मैंने भी मेरा अनुमान बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ। मेरे पास बार बार मैसेज कर रहे हो भाई, मैं कितनों का रिप्लाई दूं। मैंने कहा था कि जनरल में अगर 145 प्लस कर रहे हो तो आपको टाइपिंग तो करनी चाहिए। अगर हो या ना हो वह भविष्य की गर्त में है, आगे में 2 महीने में पता चल ही जाएगा जब अधीनस्थ बोर्ड का रिजल्ट आएगा। तो अब आप में दिक्कत ये आ रही है कि मतलब कि करे क्या टाइपिंग। मतलब 100 लोगों को भी आप पूछोगे तो वो भी सिर्फ अनुमान ही बताएंगे। ये तो है नहीं कि सबके पास, किसी के पास 4.5 लाख लोगों का डाटा है, किसी कोचिंग वाले के पास सब अपना अपना व्यू बता रहे हैं। और मैंने भी खूब वीडियो देखे हैं भाई। सब ने मतलब जो पिछली भर्ती थी उससे तो 2-4 नंबर ऊपर ही बता रहे हैं कट ऑफ। और यही कारण है कि इसका दूसरा पेपर था वो ज़्यादा इजी डाल दिया गया था, जिसकी वजह से ये कट ऑफ 2-4 नंबर तो बढ़ेगी। अब अगर आपके जनरल में 145 से ऊपर है तो टाइपिंग तो करनी चाहिए, टाइपिंग तो करनी ही चाहिए। क्या टाइपिंग, मान लो नंबर नहीं है ये, तो क्या टाइपिंग का लॉस हो जाएगा? क्या 2 महीने में आप हम बहुत कुछ कर देंगे? अगर 2 महीने हमने टाइपिंग भी कर दी तो 2 महीने में हमको 9 की 13 तो कर नहीं सकते। अगर 9 की 13 करते तो पिछले 2 साल से बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, फिर भी नहीं हुई। तो आप 2 महीने के लिए, अरे फिर भी आपको डर लग रहा है तो आप सीईटी को साथ में टारगेट लें कि हमारे सीईटी में भी 40% बन जाए। हमें सीईटी में 90% नहीं चाहिए। दूसरी बात, सीईटी की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं, क्यों? आपने पहले भी सीईटी फाइट की थी। तो इसका मतलब ये है कि आप सीईटी फाइट तो कर सकते हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ये नहीं है कि मैं बिना पढ़े सीईटी फाइट कर दूंगा। मेरे पिछली बार 60% नंबर थे, इस बार तो मुझे 40% नंबर ही चाहिए। इसके बाद में मैंने कहा था कि ओबीसी अगर 142-43 नंबर से ऊपर है, जो भी भाई वो तैयारी करे टाइपिंग की। ईडब्ल्यूएस 138 से 140 है, एमबीसी 133 से 135 है, एससी 127-28 से ऊपर है, एसटी 120 से है। तो भाई ये भाई है, ये सभी तैयारी करे। क्योंकि टाइपिंग से कोई नुकसान नहीं है, आपकी स्किल भी डेवलपमेंट हो जाएगी, आगे भी इतनी भर्तियां आएगी, कहीं ना कहीं आपको टाइपिंग का ये है कि आपको यूज हो ही जाएगा। अब जो फीमेल जो बहनें हैं वो अगर 137-38 से फीमेल जनरल कैटेगरी में अगर वो ऊपर हैं तो टाइपिंग करो। आप किसी से मत पूछो। आपने बहुत पूछा है 7 दिनों में, खूब मतलब प्रयास किया कि किसी पूछे क्या पूछे। भाई किसी को कोई अंदाज नहीं है और ये अनुभव फाट जाते हैं। आप जो पूछ रहे हो ना कि इनको अनुभव और इनको अनुभव है, ये तो 4th ग्रेड की कट ऑफ का बता रहे थे, उनका सबका वो आइडिया फाट गया था। तो आप जैसा आपको पता है वैसा ही सभी को पता है, ये देख ले। हाँ पेपर इजी था, 3-4 नंबर से ऊपर हैं तो आपको टाइपिंग तो करनी चाहिए। इसके बाद में जो ओबीसी है, जो बहनें हैं, वो भी अगर 130-35 के लगभग हैं तो वो टाइपिंग करे। ईडब्ल्यूएस में 127-28 से ऊपर है तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। एमबीसी में 120 प्लस है, एससी में 118-19 के लगभग आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग करिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और ये तो है नहीं कि कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी तो या कोई पूर्व देंगे कोई और देंगे। मान लो कट ऑफ ज़्यादा चली गई तो आपको कोचिंग वालों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। कट ऑफ कम चली जाएगी तो ये कोचिंग वालों को ये तो है नहीं कि ये मेरे से पड़ गया ये पड़ गया है। कट ऑफ का क्या है? कट ऑफ तो सिर्फ अनुमान है। ये मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ, आप भी अनुमान लगा सकते हो। आपको भी पता है पेपर का लेवल कैसा रहा है। अब भाई पिछला 2024 का पेपर उठा के देख लो, उससे मुझे पेपर इजी लग रहा है, इसलिए मैं 2-4 नंबर ऊपर ही बता रहा हूँ। अब एसटी की जो बहनें हैं वो 113 प्लस है तो करनी चाहिए। कट ऑफ सिर्फ अनुमान है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। आपको कोई घर पर आकर ये नहीं कहेगा कि आप कट ऑफ चालू ये है, टाइपिंग शुरू करो। अब दूसरी बात, टाइपिंग कैसे चले? जो भाई टाइपिंग शुरू कर दी है, वो मैंने पहले भी कहा था, सोनी टाइपिंग ट्यूटर आ रहा है और उसमें आपको अंगुलियों का वे भी बता रहा है कि कौन सी अंगुली से कौन सा वर्ड दबाना है। आप अभी 5-7 दिन ये नहीं देखो कि मेरी स्पीड बढ़ नहीं रही है या मेरी स्पीड क्या रही है क्या नहीं रही है। आपको सोनी टाइपिंग ट्यूटर ये डाउनलोड कर लेना। मैंने तो इसी से की थी, बाकी आपका सविवेक है कैसा है। ये है, ये सोनी टाइपिंग है। सोनी टाइपिंग ऐसा गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। और ये आप प्रैक्टिस तो इससे मतलब लर्निंग करो, लर्निंग के बाद प्रैक्टिस करो। इसमें टेस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, आप टेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन अभी टेस्ट नहीं देना है। 5-10 दिन अपनी अंगुलियों को थोड़ा हल्का फुल्का सेट करिए, समझ रहे हो।
अब मान लो कई बोल रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। भाई अगर आप पूर्णतः आश्वस्त हो गए कि मुझे टाइपिंग नहीं करनी है तो आगे इतनी भर्तियां पड़ी हैं कि आपके समझ से बाहर आ जाएगा। 2 साल बाद में चुनाव होने वाले हैं। दूसरी बात, स्टाम्पिंग गवर्नमेंट स्टाम्पिंग पैटर्न लगाने को चल रही है। अगर शिक्षा विभाग में स्टाम्पिंग पैटर्न लगा दिया तो कम से कम 1,25,000 के लगभग सीटें बढ़ जाएगी। वो रीट में भी बढ़ेगी, वो फर्स्ट ग्रेड में भी बढ़ेगी, वो सेकंड ग्रेड में भी बढ़ेगी। एलडीसी के भी लगभग 8,500 पद खाली और ये पोस्ट क्रिएट कर देंगे अगर स्टाफिंग पैटर्न लगाती है। और आगामी 6 महीने में स्टाफिंग पैटर्न लगना लगभग लग रहा है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। स्टाफिंग पैटर्न लग गया तो 8,500 पद एलडीसी के फिर खाली हो जाएंगे। खाली होने का मतलब गवर्नमेंट नई पोस्ट क्रिएट कर देगी। और ये स्टाफिंग पैटर्न क्या है ये भी मैं बता दूं, छात्रों की संख्या के अनुपात में वो पोस्ट क्रिएट की जाती है, ये था। इसके बाद में ये भाई, अगर आप पूर्णतः आश्वस्त है कि एलडीसी में नहीं होगा तो आप सीईटी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये करो इसलिए कि वीडियो की भर्ती आने वाली है, राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है और रीट की भी बड़ी भर्ती आएगी। अब ये तो रीट के लिए तो प्री मेंस अलग अलग होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पर वही हमारा पैटर्न रहेगा। मैं डेली 15 क्वेश्चन गणित के आपको क्विज के रूप में डालूंगा। डेली का 25-30 मिनट का एक वीडियो डालूंगा गणित का ही। पिछली भर्ती में मैंने जो एलडीसी है इसमें थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाया था क्योंकि मैं रिवीजन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था। अब मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। किसी भी भाई को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो वो मुझे बेहिचकिचाहट टेलीग्राम पर आप गणित के क्वेश्चन की फोटो भेज देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अब भाई टेलीग्राम पर आप मेरे को कट ऑफ के बारे में पूछते रहते हो, पर्सनल मैसेज करके पूछते रहते हो। अब कट ऑफ में मैं क्या बताऊं, मैंने पहले भी बताया था, आज भी मैंने फिर कट ऑफ बता दिया आपको। अब ये देखो, अब मेरा तो यही पैटर्न रहेगा। मैं फिर व्हाइट बोर्ड पर ही आपको ये मैथ्स पढ़ाऊंगा क्योंकि हो सकता है आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने की आदत हो। कई कोचिंग वाले ये भी है कि मेरे से ये क्वेश्चन पढ़ गए, ये क्वेश्चन पढ़ गए। भाई किसी से इस एलडीसी भर्ती में आप देख लेना किसी का कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा है अब ये तो है नहीं कि 25 क्वेश्चन गणित के आए तो 10-15 क्वेश्चन लगभग जो गणित पढ़ा रहा है उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन क्या पद विचलन विधि वाला प्रश्न पढ़ा है क्या? ये जो कल्पित माध्य वाला प्रश्न किसी से पढ़ा है क्या? ये तो पढ़े नहीं है। कथन निष्कर्ष से सब एआई से बनाते हैं। एआई ये तो है ना कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने मैथ्स का बेसिक क्लियर कर रखा है तो कथन निष्कर्ष में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में मैं बोल रहा था कि आप मैथ से नहीं सभी सब्जेक्टों को पढ़ना जरूरी है। मैंने तो इस एलडीसी भर्ती से यही सीखा है कि हर सब्जेक्ट पर अपनी परफेक्ट पकड़ होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है किस प्रकार के पेपर डाल दे। ऐसा ही पेपर सीईटी में डाल दे तो 3 साल के लिए बर्बाद कर देगा। अगर 40% नहीं बन रहे तो 3 साल हम पेपर भी नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो की बढ़िया भर्ती आने वाली है, अगली जुलाई तक हो जाएगी। तो आप सीईटी और वीडियो को टारगेट लेकर चल सकते हो, राजस्थान पुलिस को भी टारगेट लेकर चल सकते हो, बड़ी भर्ती आएगी। या आपका टारगेट अगर टीचर बनने का है तो रीट की बड़ी भर्ती आएगी। और आपको पता है 3rd ग्रेड अध्यापक का ये रीट का जो भी है ग्रेड पे अच्छा लेवल का है। अगर आपको धोखा नहीं करना है कि एलडीसी में नहीं हो रहा है तो भाई अच्छे ग्रेड पे वाली है, हो सकता है किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हुआ हो। कई चीज़ें किस्मत के भरोसे भी होती है, क्यों आपने मेहनत तो खूब की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी आप डिसीजन ले ले, आज से ही आपको अपने आप को बोल्ड करना है। आपको दूसरों की बातें सुननी नहीं है, मुझे पता है। अब कई भाइयों के ये दिक्कत आ रही है कि वो 4th ग्रेड ज्वाइन करनी पड़ेगी। फोर्थ ग्रेड ज्वाइन करनी क्या पड़ेगी भाई? पेपर दिया है तो ज्वाइन तो करेंगे ही, हमने मेहनत की है। अब समस्या ये आएगी कि आपके एलडीसी में अच्छे नंबर बन रहे हैं। भाई अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं तो इसके यही हो सकता है, या तो आप विदाउट पे होने का मतलब मेडिकल बेस पर आप विदाउट पे हो सकते हो, 6 महीने की छुट्टी ले सकते हो, आपका प्रोबेशन आगे खिसक जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको एलडीसी पर पूरा भरोसा है कि मैं इसमें अच्छा स्कोर कर रहा हूँ और मैं टाइपिंग भी अच्छा करूंगा तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेगी। जिंदगी ही रिस्क है, आप समझ लो। तो आप रिस्क ले। और 4th ग्रेड को ये दिमाग से निकाल दे मुझे झाड़ू निकालनी है, पानी पकड़ाना है, भाई ये सब आगे होता रहेगा। अभी आप अपने टारगेट पे डिसाइड करें, ज्वाइन कर सकते हो। ये सब काम तो होते ही रहेंगे भाई, हमने पेपर दिया है, मेहनत की है, तो ये सब काम करने ही पड़ेंगे। आप अगर मतलब आगे तैयारी करना चाहते हो और ये है तो भाई थोड़े बहुत विदाउट पे भी हो सकते हो। इसमें तो 12,000 रुपये मिलेंगे 2 साल के लिए, 12,000 में। ये तो है ना कि हमारे को तो बहुत कुछ लॉस हो जाएगा। अगर ढंग की नौकरी लग जाओगे तो 6 महीने में सब कवर हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग से निकाल दे। आपको नौकरी छोड़नी नहीं है, सबको नौकरी ज्वाइन करनी है, क्यों नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। आगे ज़माना और भी ज़बरदस्त आएगा नौकरी पेशे वालों का, समझ रहे हो। अब ये भी नहीं कि नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करें भाई, हमने तो नौकरी के लिए ही तैयारी की है। हमें मतलब एक मिडिल पे मिले जाते हैं, नौकरी हमारे लिए पहली आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, गणित में कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को पूछ लेना, मैं गणित के क्वेश्चनों का रिप्लाई दूंगा। भाई कट ऑफ को लेकर मैं आपसे बहुत परेशान हूँ और आप भी परेशान हो, मैं आपकी भी समस्या में समझ सकता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।